तो अभी डिस्कस कर लेते हैं ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट है ये क्या करेंगी, एसआईवी में ही होती है ये ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट, जो कि क्या करती है, ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम करती है। तो जो ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट में हमें कुछ नहीं, एक करंट ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसे बोला जाता है GCT, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर, राइट। ग्राउंड डिटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर जो कि क्या करता है, ग्राउंड करंट को सेंस करने का काम करता है, राइट। तो जो GCT है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ही हमें ग्राउंड डिटेक्शन सर्किटरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें GCT, ये है क्या, ये है बेसिकली ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर, जिसका GCT का फुल फॉर्म है ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर, और यही है बेसिकली ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट। अब ये जो ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट है इसका क्या काम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट में हमें क्या मिलेगा, ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर मिलेगा, जो कि क्या करेगा, ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। तो ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करेगा, ग्राउंड फॉल्ट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अगर कोई अर्थिंग फेलियर आ जाता है, मान लेते हैं SIV के इनपुट या फिर SIV के आउटपुट में अगर कोई ग्राउंड फेलियर आ जाता है, कोई अर्थिंग फेलियर आ जाता है, तो SIV जो GCT है वो क्या करेगा, ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर वो बेसिकली ग्राउंड फॉल्ट को या फिर वो जो अर्थिंग फॉल्ट है उसे क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और फिर उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद होगा क्या, सीधा जो कमांड है वो किस में जाएगा, हमारे TCMS से VCB में जाएगा, और जो VCB होगा वो क्या कर देगा, पूरी सर्किटरी को आइसोलेट कर देगा, राइट। जो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर कुछ ग्राउंड फॉल्ट अगर डिटेक्ट होता है तो ऐसे केस में जो ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर होगा क्या करेगा, ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, और ऐसे केस में वो जो सिग्नल होगा, वो जो फॉल्ट सिग्नल होगा सीधा VCB में जाएगा, और जो VCB क्या करेगी, पूरी सर्किट को ट्रिप करेगी। इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो केसेस क्रिएट होते हैं। दो केसेस ही होता है। पहला जो केस है उसमें जो ग्राउंड फॉल्ट है वो कुछ मतलब माइनर सेकंड के लिए आता है, कुछ मतलब माइक्रो सेकंड के लिए आता है, फिर चले जाता है। और सेकंड केस होता है जिसमें जो ग्राउंड फॉल्ट है लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है, राइट। तो हम लोग दोनों केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला वाला जो केस होगा जिसमें जो ग्राउंड फॉल्ट होगा वो आएगा और फिर उसके बाद चले जाएगा, जो ग्राउंड करंट है वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। और सेकंड जो केस है इसमें जो ग्राउंड फॉल्ट है लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करेगा। तो दोनों केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाली वीडियो में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन बाय SIV, राइट। When ground fault is detected, SIV contactor get open which isolate auxiliary load from the SIV output. Two cases arises, fault current stops and fault current persist. तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो SIV जो है, स्टैटिक इन्वर्टर, जिसको हम लोग APS भी बोल रहे हैं, तो स्टैटिक इन्वर्टर और जो ऑक्सिलरी लोड है दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी एक कॉन्टेक्टर होगा। जो SIV का जो आउटपुट और जो ऑक्सिलरी लोड का जो इनपुट, दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी एक कॉन्टेक्टर होगा, राइट, जिसे बेसिकली बोला जाता है SIV के कॉन्टेक्टर, राइट। SIV कॉन्टेक्टर बोला जाता है। तो जो SIV कॉन्टेक्टर होता है क्या करता है, बेसिकली ऑक्सिलरी लोड और जो SIV का जो आउटपुट है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। इन केस अगर SIV में अगर किसी भी तरीके का ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है, अर्थिंग फॉल्ट आ जाता है, तो ऐसे केस में फॉल्ट करंट जनरेट होगा, और वो जो फॉल्ट करंट है वो हमारे ऑक्सिलरी लोड में नहीं जाना चाहिए, विच इज़ कम्प्लीटली अनडिज़ायरेबल। तो ऐसे सच केसेस में ऑक्सिलरी लोड को हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो ऑक्सिलरी लोड को आइसोलेट करने के लिए हमने SIV के कॉन्टेक्टर बना दिया हुआ है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ग्राउंड फॉल्ट आया, ग्राउंड फॉल्ट आने के बाद जो GCT है, ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर, उसने ग्राउंड फॉल्ट को सेंस किया। ग्राउंड फॉल्ट आया, ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर ने ग्राउंड फॉल्ट को सेंस किया, ग्राउंड करंट फ्लो होने लगा SIV में, राइट। तो ऐसे केस में जो SIV कॉन्टेक्टर होगा क्या होगा, वो ऑपरेट हो जाएगा, और जब वो ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ऑक्सिलरी लोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, किससे, SIV के आउटपुट से। तो यहाँ पर ये दोनों केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है फॉल्ट करंट स्टॉप होगा, और जिस सेकंड में फॉल्ट करंट परसिस्ट होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में जो फॉल्ट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं SIV को ऑपरेशन हो रहा है, और SIV के ऑपरेशन में सडनली क्या होता है, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है। ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर ग्राउंड फॉल्ट को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, फॉल्ट करंट फ्लो हुआ। अब होता क्या है, थोड़े टाइम के बाद जो फॉल्ट करंट है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फॉल्ट करंट जब स्टॉप हुआ तो जो SIV होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। SIV ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, और जो SIV कॉन्टेक्टर होगा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। SIV कॉन्टेक्टर क्यों क्लोज होगा, क्या ये ओपन था, हाँ ये ओपन हो गया था।
क्यों ओपन हो गया था? क्योंकि ग्राउंड फॉल्ट आया था, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एसआईवी के आउटपुट पे मान लेते ग्राउंड फॉल्ट आया, ग्राउंड फॉल्ट आने की वजह से हुआ क्या, जो एसआईवी कॉन्टेक्टर है वो क्या हो गया, ओपन हो गया, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइट। तो जो एसआईवी कॉन्टेक्टर होगा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एसआईवी कॉन्टेक्टर जब क्लोज हो जाएगा तो जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, राइट। तो वंस अगेन रिपीटिंग द सेम एग्जांपल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एसआईवी ऑपरेट हो रहा है, एसआईवी के ऑपरेशन में माइक्रो सेकंड के लिए ग्राउंड फॉल्ट आया, ग्राउंड फॉल्ट आया तो ऐसे केस में जो ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर है ग्राउंड फॉल्ट को क्या कर लेगा, डिटेक्ट करेगा। ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, एसआईवी कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, एसआईवी कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, आइसोलेट कर देगा ऑक्सिलरी लोड को एसआईवी के आउटपुट से। अभी वो जो ग्राउंड फॉल्ट है वो तो माइक्रो सेकंड के लिए आया था, अभी वो ग्राउंड फॉल्ट मान लेते चले गया, ग्राउंड फॉल्ट चले गया तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फॉल्ट करंट स्टॉप हो जाएगा तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली एसआईवी जो है वो रिसेट हो जाएगा। एसआईवी ऑटोमेटिकली रिसेट होता है कुछ भी फॉल्ट आने पर, कुछ भी अगर फॉल्ट आएगा ना तो उसके बाद एसआईवी ऑटोमेटिकली रिसेट होता है, चाहे माइनर फॉल्ट होने दो, मेजर फॉल्ट होने दो। माइनर फॉल्ट मेजर फॉल्ट की क्या क्या कॉसेज होते हैं उसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे। माइनर फॉल्ट होने दो, मेजर फॉल्ट होने दो, उसके बाद जो एसआईवी है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिसेट होगा। ये तो है बेसिकली सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेल्फ प्रोटेक्शन फंक्शन जो कि कंट्रोल सर्किट के थ्रू हो रहा होता है एसआईवी के। तो जो एसआईवी है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। एसआईवी ऑटोमेटिकली रिसेट हुआ, एसआईवी कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा। एसआईवी कॉन्टेक्टर क्लोज होने के बाद होगा क्या, जो एसआईवी का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया। अभी मान लेते जैसे कि हमने बात किया, माइक्रो सेकंड के लिए ग्राउंड फॉल्ट आया फिर चले गया, फिर से अगर माइक्रो सेकंड के लिए ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, अगर माइक्रो सेकंड के लिए अगर बार बार अगर ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से एक और एक केस क्रिएट होता है, राइट। तो अगर हम लोग ये वाले केस के बारे में बात करें तो ऐसे केस में क्या होगा, तो फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। एसआईवी का नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, मान लेते ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर ने ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट किया, ग्राउंड फॉल्ट आया, ग्राउंड फॉल्ट करंट फ्लो हुआ, ग्राउंड फॉल्ट करंट फ्लो हुआ। ऐसे केस में जो एसआईवी कॉन्टेक्टर है ऑपरेट हुआ, ऑक्सिलरी लोड आइसोलेट हो गए एसआईवी के आउटपुट से। अब फिर वो फॉल्ट करंट चले गया, फॉल्ट करंट चले गया तो ऐसे केस में हुआ क्या, फॉल्ट करंट स्टॉप हो गया, एसआईवी ऑटोमेटिकली रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद एसआईवी कॉन्टेक्टर क्लोज होगा, नॉर्मल ऑपरेशन क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हुआ। फिर उसके बाद फिर से माइक्रो सेकंड के लिए ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हुआ। ऐसे केस में जो एसआईवी कॉन्टेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस सेकंड केस में जो एसआईवी कॉन्टेक्टर है वो ओपन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद होगा क्या, ओपन हो गया, उसके बाद होगा क्या, वो पर्टिकुलर कार का जो एसआईवी होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, नाउ एसआईवी ऑफ पर्टिकुलर कार विल गेट कट आउट, राइट। तो जो एसआईवी होगा पर्टिकुलर कार का क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। माइक्रो सेकंड के लिए अगर एक बार आ रहा है तो ऐसे केस में नॉर्मल ऑपरेशन क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। बट मल्टीपल टाइम अगर आएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, वो जो एसआईवी होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सेकंड केस कंसिडर किया है। सेकंड केस में अगर हम लोग देखें, जो फॉल्ट करंट है वो परसिस्ट कर रहा है और वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है, नॉट फॉर माइक्रो सेकंड, या फिर बोल सकते हैं नॉट फॉर लाइक इनफाइनेटिसिमल स्मॉलर टाइम, राइट। व्हेन फॉल्ट करंट परसिस्ट एंड फ्लोज फ्रॉम एसआईवी टू लोड, जब फॉल्ट करंट परसिस्ट करेगा लॉन्ग टाइम के लिए और एसआईवी से लोड फ्लो होगा तो ऐसे में क्या होगा, राइट। फॉल्ट करंट अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर परसिस्ट कर रहा है, राइट, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वीसीबी होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वीसीबी ओपन होगा, एसआईवी फॉल्ट इज़ रिसेटेड ऑटोमेटिकली। मान लेते हैं जो एसआईवी का जो फॉल्ट है वो रिसेट हो गया ऑटोमेटिकली, एसआईवी फॉल्ट इज़ रिसेटेड ऑटोमेटिकली। अभी होगा क्या, जो वीसीबी होगा उसे क्लोज करना होगा और ड्राइवर क्लोज करेगा, कैसा क्लोज करेगा, मैनुअली क्लोज करेगा, राइट। यहाँ पर भी वही केस है, राइट। अगर जैसे कि अगर माइक्रो सेकेंड के लिए अगर आ रहा है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, माइक्रो सेकंड के लिए अगर आ रहा है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, एसआईवी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और जो ऑक्सिलरी लोड है वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा एसआईवी के आउटपुट से। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ऑक्सिलरी लोड से भी करंट फ्लो हो रहा है, एसआईवी से ऑक्सिलरी लोड में भी फॉल्ट करंट जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला वही केस है, जो फॉल्ट करंट है वो लॉन्ग टाइम के लिए, ये वाला जो केस हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं
फॉल्ट करंट, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हुआ ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू, फॉल्ट करंट परसिस्ट कर रहा है और वो जो फॉल्ट करंट है वो हमारे एसआईवी से ऑक्सिलरी लोड में जा रहा है। एसआईवी से ऑक्सिलरी लोड में जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, एसआईवी से ऑक्सिलरी लोड में जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वीसीबी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। वीसीबी ओपन हो जाएगा, राइट। और जो एसआईवी का जो फॉल्ट है मान लेते ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया, राइट। तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ड्राइवर है उसे क्या करना होगा, वीसीबी को क्लोज करना होगा मैनुअली। बट अगेन फिर से अगर ग्राउंड फॉल्ट अगर डिटेक्ट हो रहा है तो ऐसे केस में जो वीसीबी होगा वो अगेन ओपन हो जाएगा सेकेंड टाइम में, और वो जो पर्टिकुलर कार का जो एसआईवी होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मतलब जो फॉल्ट करंट जो परसिस्ट कर रहा था वो बेसिकली माइक्रो सेकेंड के लिए परसिस्ट कर रहा था, और वो लोड फ्लो नहीं हो रहा था, वो एसआईवी में ही था, एसआईवी में ही एग्जिस्ट कर रहा था। और वो लोड में क्यों नहीं फ्लो हो रहा था, क्योंकि ऑक्सिलरी जो एसआईवी कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट हो रहा था। बट यहाँ पर जो फॉल्ट करंट है वो लोड में भी फ्लो हो रहा है। मान लेते जो एसआईवी कॉन्टेक्टर है उसमें कुछ इशू आ गया और लोड में भी फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में वीसीबी ओपन हो जाएगा, राइट। फर्स्ट टाइम वीसीबी ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो फॉल्ट करंट जब चले जाएगा तो ऐसे केस में जो ड्राइवर होगा वीसीबी को मैनुअली क्लोज करेगा। बट फिर से ग्राउंड फॉल्ट आ जाएगा तो ऐसे केस में पर्टिकुलर कार का जो एसआईवी होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा।